राधे राधे। आज मैं आप सबसे कुछ सेल्फ केयरिंग टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। आज हम हमारे जीवन में इतने बिजी हो गए कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते। So today I will share some of the tips that I follow to take care of myself और आप सब भी ये सारे टिप्स अपने रूटीन में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड कीजिए। First tip which is very important is making yourself your best friend। देखिए, हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो या ना हो या हम किसी के बेस्ट फ्रेंड हो ये मायने नहीं रखता। व्हाट मैटर्स इज हम अपने आप के साथ कितने क्लोज हैं, अपने कितने बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या आपने अपने आप को कभी थैंक यू बोला है कि थैंक यू बॉडी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, या कभी सॉरी बोला है कि सॉरी बॉडी आज मैंने इतना ओवर थिंकिंग किया, अपने आप को मेंटली अब्यूज़ किया, या कभी आई लव यू माई सेल्फ बोला है? नहीं ना। तो आज से बोलना चालू कर दीजिए। देखिए, हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी होता है वो हमेशा हमसे कम्युनिकेट करता है, बट हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए, हमारे फेस में जो पिंपल होते हैं, हमारा हेयर फॉल होता है, या ओबेसिटी या वेट गेन होता है, ये हमारा बॉडी, या इतने सारे जो बीमारी होते हैं, ये हमारा बॉडी एक तरफ से हमसे कम्युनिकेट ही तो करता है कि मित्र मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, स्ट्रेस मत लो, मुझे दिक्कत हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सॉरी बोलिए। जब भी आप अनहेल्दी खाते हैं, अपने आप को बोलिए कि सॉरी बॉडी मैंने अनहेल्दी खाया, इसके जगह अब मैं नेक्स्ट डे फास्ट रखूँगी ताकि मेरा बॉडी डिटॉक्स हो सके, या मैं हेल्दी खाना खाऊँगी। या जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो अपने आप को सॉरी बोलिए कि अब से मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगी, कम करूँगी। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी से कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे आपका बॉडी करते हैं, और अपने बॉडी को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन द एंड हमारा शरीर ही हमारा साथ देने वाला। हैविंग अ सात्विक डाइट, सात्विक भोजन खाना। आप सबने सुना होगा कि हम जिस प्रकार भोजन लेते हैं, जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरीके से हमारा डाइट रहता है, उसी प्रकार हमारा फिज़िकल अपीयरेंस भी रहता है, हमारा स्वभाव भी रहता है। तो हेल्दी फूड खाने का क्या मतलब है? ऐसा खाना खाना जो हमें माता प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स हो गए, कम मिर्च मसाले वाला खाना खाना, सात्विक भोजन खाना, ऐसा भोजन खाना जो हम प्रेम भाव से बनाते हैं। बट आज के जनरेशन में हम इतना अनहेल्दी फूड खाने लग गए, इतना जंक फूड खाने लग गए हैं, बिस्किट्स, चिप्स, पैकेज्ड फूड, जो कि हमारे बॉडी को पता है कितना हार्म पहुंचाता है, इनमें कितने केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। हम जब घर में खाना बनाते हैं तो उसे तुरंत खाना प्रेफर करते हैं। जब हम कोई फ्रूट कट करते हैं घर में या जूस निकालते हैं तो हम उसे तुरंत खाना प्रेफर करते हैं, राइट। बट हम ये जो पैकेज्ड फूड खाते हैं वो तो महीनों तक पैक्ड रहते हैं,
तो सोचिए उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल ऐड होते होंगे उनको इतने महीनों महीनों तक, ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे। तो जो हमारे घर का खाना रहता है उसको अगर हम महीने महीने तक बनाकर अगर हम छोड़ देंगे तो उसमें फंगस और बैक्टीरिया आने लग जाएंगे। तो फिर सोचिए ये पैकेज्ड फूड हमारे बॉडी को कितना हार्म पहुंचाता होगा, और हमारे बॉडी को वो सब झेलना पड़ता है। सो चॉइस इज योर्स। ईट राइट फूड, फ्रेश फूड, अच्छा खाना खाइए, सात्विक भोजन। So our third tip is move your body. The main reason today's generation is dealing with most of the health problem is because of lack of body movement. आजकल स्क्रीन टाइम इतनी इंक्रीज हो गई है, दिन भर स्क्रोलिंग, फिर स्टडीज, कोचिंग, पढ़ाई, इन सब की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत लिमिट हो गई है। तो चाहे दिन में 20 या 30 मिनट्स ही क्यों ना हो, बट फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। इट कैन बी एनीथिंग यू लव, डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग या प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स दैट यू लाइक, कुछ भी हो सकता है, बट आपका बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। या ऐसा कोई काम है जिसमें आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है तो आप बीच बीच में खड़े हो जाइए, थोड़ा कार्डियो कर लीजिए और फिर से अपने काम में लग जाइए। या जब आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, स्क्रोलिंग, अननेसेसरली स्क्रोलिंग, रील्स देख रहे हैं या कुछ भी, तो खड़े होकर वॉक करते करते चलाइए ताकि आपका बॉडी मूव हो सके। दिन भर बैठे नहीं रहने। आपको पता है जब हम लंबे समय तक के लिए बैठते हैं या लंबे समय तक बैठकर कुछ काम करते हैं या हमारा बॉडी मूव नहीं करता तो हमारा इम्यूनिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। इम्यूनिटी लो हो रहा है, इसलिए बॉडी मूवमेंट। Our fourth tip is taking out time for body and skincare. I personally love this the most. It can be either Sunday or any day you are free. आप जब भी फ्री हो अपने बॉडी और स्किन केयर के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। यूजिंग ओनली केमिकल फ्री नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो मैं क्या करती हूँ, अभी तो मेरे 12th कंप्लीट हो गए, घर में ही रहती हूँ, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करती हूँ, तो वीक में, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार सोप्स और फेस वॉश अवॉइड करके मैं सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करके बॉडी उपटन प्रिपेयर करती हूँ और फेस उपटन प्रिपेयर करती हूँ अपने बॉडी को क्लींस करने के लिए। जैसे कि चावल आटा हो गया, एलोवेरा हो गया, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, मूंग दाल ग्राइंड करके, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करके। यूट्यूब वगैरह में आप रेमेडीज़ भी देख सकते हो और घर में खुद से बना सकते हैं और इन सब चीज़ों से अपना बॉडी क्लींस कर सकते हैं। Personally, writing diary for me have helped me a lot to release my thoughts and emotions. देखिए, हम सबको किसी न किसी एक लिसनर की आवश्यकता होती है जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, अपना बातें शेयर कर सके, उसके साथ अपना दुख बांट सके, स्ट्रेस रिलीज कर सके अपना। बट अगर हमारे पास एक लिसनर होता भी है तो हम उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं होता, और अगर है भी तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें सुन नहीं रहा है, क्योंकि इन द एंड
एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। या जब भी आप स्ट्रेस में हो, आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही हो, या किसी बात की टेंशन हो, या कोई ऐसी बात हो जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रही हो, आपके मन में बहुत टाइम से आपने रखा हुआ है उसको, तो आप एक पेपर में उसको लिख सकते हैं, ताकि आपका जो थॉट्स और इमोशंस है वो रिलीज़ आउट हो जाए। इससे आपकी स्ट्रेस तो कम होगी ही, बट आपको बहुत शांति और पीसफुल महसूस होगा। मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं जब 7th में थी तब से डायरी लिखते आ रही हूँ। और सच्ची बताऊँ तो जब आप डायरी लिखे हुए रहते हैं और इतने दिन बाद जब आप पुरानी डायरी अपनी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बाप रे मैंने ये सब भी, मतलब ये सब भी दिक्कत थी मेरी लाइफ में, ये सब भी हुआ था मेरे साथ ऐसा। मैं अभी भी जब अपने पुराने डायरी खोल के पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी मैंने 3-4 डायरी लिख के कंप्लीट कर ली है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक नया डायरी फिर से लिखना चालू की हूँ। तो डायरी लिखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। डायरी आपका एक नया बेस्ट फ्रेंड होगा, बिलीव मी, ट्राई। बुक्स, स्कूल की बुक्स तो हम सब पढ़ते हैं, बट बुक्स that increase your knowledge, increase your self development, spiritual books, गीता ज्ञान हो गए, books that increase your financial knowledge are also very important to read. I am not talking about all those fictional novels, love stories. Instead include books like reading someone's biography, बुक जो कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट करे, आपको नॉलेज प्रोवाइड करे। अभी मैं कौन कौन से बुक्स पढ़ चुकी हूँ बताती हूँ। जैसे एटॉमिक हैबिट्स हो गया, बहुत अच्छा बुक है अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए। इसमें बताया गया है कि कैसी छोटी छोटी चेंजेस आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है। मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है। द एल्केमिस्ट, एक नेचुरल वे ऑफ क्योरिंग योर सेल्फ, ये एस स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया है। इसमें अपने आप को नेचुरली कैसे क्योर करते ये बताया गया है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले इकिगाई कंप्लीट किया है, जिसमें बताया कि उसमें बताया कि जापानीज लोग इतने लंबी लंबी उम्र तक कैसे जीवित रहते हैं। जापानी सीक्रेट ऑफ लिविंग अ लॉन्ग लाइफ, वो लोग इतने 100 साल तक जीवित रहते हैं, उसका सीक्रेट बताया गया, जो कि बहुत अच्छा बुक है। अभी मैं करेंटली रीड कर रही हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो आप भी बुक रीड करना स्टार्ट कीजिए, अच्छे अच्छे बुक्स रीड कीजिए, क्योंकि बुक्स के द्वारा हमको बहुत सारी नॉलेज thinking positive and being grateful for everything you have. देखिए, आप ये सारे टिप्स तो फॉलो कर लेंगे, बट अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते, दिन भर नेगेटिव ही सोच रहे हैं, अगर आपका सोच विचार ही सही नहीं है, तो आप चाहे जितने भी सेल्फ केयर टिप्स फॉलो कर लीजिए, वो कोई काम का नहीं है, सब फिर व्यर्थ है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो जैसे भी परिस्थिति हो लाइफ में, कुछ भी चीज़ क्या बोलते हैं,
परमानेंट नहीं होती, सब चीज़ का अंत होना ही होता है। तो चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, जैसा भी सिचुएशन हो, भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्णा हरे राम भजन सुनिए, मंत्र पढ़िए और दिन भर पॉजिटिव सोचिए और भगवान को दिन भर थैंक यू बोलते रहिए कि थैंक यू भगवान मुझे इतना सब चीज़ देने के लिए, मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। ये सब चीज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सच्ची बताओ तो योगा और मेडिटेशन करने से मेरा लाइफ 360 टर्न हो गया है। बहुत चेंजेस आते हैं। आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेडिटेशन से कितनी चेंजेस आती है हमारी लाइफ में। आप सेल्फ अवेकन होंगे, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, फोकस इंक्रीज़ होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। मेडिटेशन करने तो सब बोलते हैं, सब ट्राई भी करते हैं, बट सबके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे लिए फोकस करना मुश्किल हो जाता है, हमको इरिटेटिंग लगता है। बट यकीन करिए, आप जब धीरे धीरे कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन में आप शांत बैठ के एक जगह करें। आप YouTube पे खूब अच्छे बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक होते हैं, आप उनको भी प्ले करके अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। मुझे ये म्यूज़िक प्ले करके मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, या जब मैं पढ़ाई भी करते रहती हूँ तो एक अच्छा सा मेडिटेशन साउंड प्ले कर देती हूँ जिसमें कोई लिरिक्स नहीं होते, उसमें सिर्फ ट्यून होते हैं। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करिए। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपनी केयर करने के लिए, जिससे मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं। आप सब भी इन सब को ज़रूर फॉलो करिए अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो। और क्या, कुछ नहीं, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, हमेशा हंसते रहिए, हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र जपते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। बस और क्या चाहिए जीवन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ, बट अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी शेयर करेंगे। राधे राधे, बाय।